दोस्तों, मार्वल वालों की ओर से कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिलीज कर दी गई। सॉरी, इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अब ये जो ट्रेलर है, इसकी शुरुआत में हमें दिखाया गया है व्हाइट हाउस। उसके अंदर सैम विल्सन पहुंचता है, जनरल रॉस के सामने खड़ा होता है। यहाँ पे दिखाया गया है जनरल रॉस का टोटली न्यू लुक, बिना मूंछ वाला, जिससे देख के सैम भी बोलता है भाई मुझे आपका न्यू लुक रास नहीं आ रहा है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि भाई आदत पड़ जाएगी। ये मेरा फॉरिंग जोक था, जिससे कि हमें हिंट दिया जाता है कि भाई जो पुराने वाले कैरेक्टर थे उनकी रियल लाइफ में डेथ हो चुकी है एक्चुअली। इसी वजह से उनके कैरेक्टर को चेंज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल रॉस है उसे सैम विल्सन की हेल्प चाहिए किसी चीज़ के लिए। और ये जो जनरल रॉस है ये हल्क मूवी का मेन विलन होता है, बेटी का पप्पा है ये। ठीक है, अब इसको आपने एंड गेम में देखा है, सिविल वॉर में देखा और मार्वल की कई सारी फिल्मों में भी देखा है। सिविल वॉर में तो ये बंदा लिटरली पूरे एवेंजर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी की वजह से डिवाइडेशन भी हो जाता है। ये बंदा चाहता है कि एवेंजर्स मेरे कंट्रोल में रहे और मैं जहाँ बोलूँ, यानी कि गवर्नमेंट जहाँ बोले ये बंदे वहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन इसकी कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे अब उसी चीज़ को मतलब छोड़ दिया गया है, उसका सिर्फ हिंट दिया गया है कि भाई सैम विल्सन तुम्हारे और मेरे बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन अब ठीक हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका अब दोबारा से पब्लिक की नज़र में हाईलाइट होकर आए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टीव रॉजर्स का हमें कैप्टन अमेरिका वाला रोल नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि यहाँ पे हमें सैम विल्सन जो कि पहले फैल्कन थे, अब उन्हें एज अ कैप्टन अमेरिका हमारे सामने हाईलाइट किया जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ इस मूवी में हमें फैल्कन का भी अपीयरेंस दिखाया जाएगा। कोई नया बंदा है टॉरस करके, वो फैल्कन बनेगा, जिसका रोल यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ट्रेलर शुरू होता है व्हाइट हाउस से, बता दिया। अब यहाँ पे ये जो जनरल रॉस है वो अब आर्मी चीफ नहीं है, अब उसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना है और वो एज अ कैंडिडेट के तौर पे आया है और वो उसी की कोशिश करता है। वो चाहता है कि पब्लिक को भी कैप्टन अमेरिका दिखाया जाए, इसी वजह से वो सैम विल्सन की हेल्प लेता है। लेकिन जब वो अपना स्पीच दे रहा होता है, उस दौरान महफिल में बैठे सैम विल्सन, टॉरस और आयसिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर का अपीयरेंस हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। ये फर्स्ट कैप्टन अमेरिका था, जिसे कि ब्लैक रंग के होने की वजह से उसे हाईलाइट नहीं होने दिया गया और उसकी जगह स्टीव रॉजर्स को हाईलाइट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो आयसिया है ये बेवजह अचानक से उठता है और वो जनरल रॉस पे तड़ातड़ फायरिंग करता है, उसके गार्ड्स को पीट के वहाँ से कूद के भाग जाता है। तो यहाँ पे ये एक बात क्लियरली हमें पता चल जाता है कि भाई आयसिया अच्छा बंदा है। अगर आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखा तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो भी हरकतें करता है उसे देख के क्लियरली पता चल जाता है कि भाई वो बंदा ब्रेन वॉश्ड है। बगी भी वैसे ही था, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से उसे ऑर्डर आता है कि भाई इस पर अटैक कर दे, तो वो कर दे। ठीक वैसे यहाँ पे आयसिया पे भी होता है। मतलब यहाँ पे वो किसके कंट्रोल में वो नहीं दिखाया गया है। और ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि व्हाइट हाउस पे कुछ अटैक होता है जो कि जापान की ओर से किया गया होता है, क्योंकि रडार में भी JPN लिखा होता है। और इस ट्रेलर के एंडिंग में एकदम एक फाइट वाला सीन है जहाँ पे रेड हल्क, हाँ इस मूवी में हमें रेड हल्क का भी अपीयरेंस दिखाया जाएगा। अब शायद उसी के साथ फाइनल फाइट होने वाली है सैम विल्सन का, और रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस ही होने वाला है। तो जो ट्रेलर के एकदम एंडिंग में रेड हल्क का एकदम छोटा सा ग्लिम्स दिखाया गया है फाइनल बैटल। उसके अगल बगल पूरा चेरी ब्लॉसम्स के फ्लावर्स होते हैं, पिंक फ्लावर। अब वो ऐसे गार्डन इंडिया में नहीं पाए जाते, ना ही अमेरिका में, वो पाए जाते हैं ओनली इन जापान। तो वो क्लियरली देख के समझ में आ जाता है कि भाई जापान का सीन है और जापान में इनकी ये फाइट टेक प्लेस करने वाली है फाइनल। ना, इस मूवी का मेन विलन रेड हल्क नहीं होने वाला है, बल्कि लीडर होने वाला, या फिर वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में हमें मल्टीपल विलन्स दिखाए जाएंगे और उनसे हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये जो ट्रेलर था जिन जो ओके से लगा, उतना ज़बरदस्त नहीं लगा जितना कि हर कैप्टन अमेरिका की मूवी वाइब दे जाती थी या फील करवा जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टाइप की ही लगी और वैसे ही 50% इन्होंने हासिल भी कर लिया है। तो हाँ भाई, ये मूवी एक तरह से इंटरेस्टिंग हो सकती है। वहीं पे ट्रेलर में अगर आप देखोगे तो आसमान में दो फैल्कन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, किसी मतलब जहाज वगैरह से फाइट करते हुए। तो उसमें जो बंदा है, मतलब महफिल में जो बैठे थे ना सैम विल्सन, टॉरस और आयसिया, तो वो जो टॉरस गोरा चिट्टा बंदा था वही बनेगा फैल्कन, न्यू फैल्कन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कौन कौन से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, विंटर सोल्जर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिटेल ब्रेकडाउन में मैं रिव्यू देने जा रहा था, मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करते हैं, बट कोई बात नहीं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम। और ट्रेलर का हो तो हाँ ठीक है, ओके शायद फरवरी 2025 में रिलीज़ किया जाएगा। तो ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन हम एक्शन मूवी देखेंगे, लोगों को देखने दो रोमांटिक मूवी। हाँ, मार्वल की फिल्में तो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अब आप यानी मुझे नोट करके बता देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।